नमस्ते। हमारी जानकारी में आया है कि आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं फ्रूट डाइट से। इसके बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। ये फ्रूट डाइट क्या होता है? फल खाना है, मीठे सीज़न के फल, सुबह से लेकर शाम तक चाहे जितने भी खाओ। इसको हम फ्रूट डाइट बोलो, फलाहार बोलो, कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम केवल पीछे जा रहे हैं, जो हम छोड़ आए हैं, जो हम भूल गए हैं। तो फ्रूट डाइट एक पीछे जाने की बात है, एक अनलर्न करने की बात है, भूलने की बात है कि जो हम भूल गए हैं उसको याद करने की बात है, और जो गलत चीज़ याद कर ली है उसको भूलना है। तो केवल फल ही क्यों? क्योंकि हमारा शरीर केवल फल खाने के लिए डिज़ाइन है। हम कोई भी चीज़ फलों के अलावा, चाहे वो सब्जियां हों तो हमें उनको उबालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। हमें कभी आम को जो है उबालना नहीं पड़ता, उसमें नमक नहीं डालना पड़ता, उसमें मसाले नहीं डालने पड़ते। यदि लौकी खाना है, टिंडा खाना, तुरई खाना, तो करना पड़ता है, क्योंकि हम आम खाने के लिए डिज़ाइन है। हम गेहूं को नहीं खा सकते, हम चावल को नहीं खा सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। आम को, केले को, तरबूज को खाने के लिए प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए डिज़ाइन है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हमको उनको ऑल्टर करना पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली फल खाने के लिए फलहारी जीव हैं। बीमारियों का मूल कारण क्या है? बीमारियों का मूल कारण है टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में जुड़ते जाते हैं। हम अपना भोजन नहीं करते, इस वजह से हम वो चीज़ करते हैं जो कि प्रोसेस्ड है। हम पैदा होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, हम ठीक रहते हैं। जैसे ही हम उसके बाद जानवर का दूध पीने लगते हैं, हम बीमार होने लगते हैं, हमको कुछ ना कुछ तकलीफ होने लगती है। फिर हमें दाल, रोटी, चावल, नमक ये खाना सिखाया जाता है। हमारा शरीर इसका विरोध करता है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग की जाती है। हम वो जो चीज़ नहीं खाने के लिए पैदा हुए वो खिलाया जाता है। ये हमारी बीमारियों का मुख्य कारण है। जो लक्षण हमें ठीक करने के लिए हमारे शरीर पे आते हैं उसको हम बीमारी मानते हैं। हमें बुखार होता है इसलिए कि हम ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकें, उसको हम बीमारी मान के उसमें फर्दर टॉक्सिन डाल देते हैं, पैरासीटामोल डाल देते हैं बुखार को उतारने के लिए, क्योंकि हम कष्ट झेलना नहीं चाहते हैं। तो जो कष्ट नहीं झेलना चाहते हैं वो मेंटलिटी हमारा पूरा जीवन कष्ट में हो जाता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। क्या फ्रूट डाइट किसी भी बीमारी में मदद कर सकती है? कोई भी बीमारी केवल हमें लक्षण के हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। बीमारी हमारे शरीर में केवल एक ही है कि हमने गलत खाया है, इसीलिए वो सारी बीमारियां फल खाते ही ठीक होने लगती हैं। तो वो बीमारियों का केवल जगह जगह नामकरण किया गया है। यदि हमारे को टॉक्सिन्स, मान लीजिए कि सिस्ट में जम गए तो हमने पीसीओएस नाम दे दिया, हार्ट में जम गए तो हमने उसको कुछ और नाम दे दिया, लीवर में जम गए तो कुछ और नाम दे दिया, लेकिन वो टॉक्सिन ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे ही हम फल खाएंगे तो वो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे और पुराने टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये फ्रूट डाइट मेरे लिए काम करेगी? आपको फ्रूट डाइट पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने शरीर पे विश्वास करना है। आपका शरीर एक बहुत एडवांस मशीन है जो कि कोई भी वैज्ञानिक बना नहीं सकता। उसको नेचर ने बनाया है, लाखों सालों में मिलके वो बनाया गया है। उसी के अंदर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया है। जैसे ही हम उसको उसका फ्यूल देंगे वैसे ही वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आप हमारे यहाँ आ गए हो जो आपको विश्वास करना है। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हो। आपको विश्वास नहीं करना, आपको तो देखना है, सब कुछ हो चुका है, पहले ही हो चुका है। मुझे थोड़ी चिंता है कि मुझे प्रोटीन इनफ मिलेगा या नहीं इस डाइट पे। आपकी चिंता बेबुनियाद है, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता। हमारे शरीर को
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। केवल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, बाकी हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो सारे फ्रूट्स में वो अमाइनो एसिड भरपूर हैं। यदि हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी को उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा एसिड वेस्ट और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी बेवजह कंज्यूम होती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो हमें मिल जाती है। मुझे कहा गया है कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम के। ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहे थे जब ये बने नहीं थे। कोई भी चीज़ जब वैज्ञानिक बनाते हैं तो उसको बेचने के लिए भ्रामक जानकारियाँ देते हैं कि ये आवश्यक है। अब उसके टेस्ट किए जाते हैं कि अब ये आपका कम तो नहीं है, क्योंकि अब हमने बना लिया है, अब हमें इसे बेचना है। तो आपको एज ए मार्केट वो तैयार करते हैं। हम लोग लाखों सालों से पृथ्वी पे हैं, तब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे थे? जो जानवर हैं जिनको ये विटामिन नहीं सप्लीमेंट किए जाते, तो उनके पास कहाँ से आते हैं? और जो इंसान को सप्लीमेंट किए जा रहे हैं तो भी उनकी सेहत में सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्यों उनका लेवल नहीं बढ़ पा रहा? क्यों उनको हर रोज़ वो सप्लीमेंट दिया जाना आवश्यक है? तो ये भ्रामक जानकारी हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाएंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के ये सारी चीज़ें, विटामिन डी, B12, आयरन लेवल ऑटोमेटिक, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी फल को टारगेट किए हुए, एक एक महीने बाद बढ़ के आया है। जो कि हाँ, ये बात सही है कि वो फ्रूट में नहीं है, विटामिन डी फ्रूट में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन विटामिन डी का लेवल बढ़ गया क्योंकि जो हम बना नहीं पा रहे थे वो अब बनाने लगे, क्योंकि हमारी बॉडी अब पहले से हेल्दी हो गई। हम नमक क्यों नहीं खा सकते? क्या सोडियम और दूसरे मिनरल्स की कमी तो नहीं हो जाएगी शरीर में? हमें नमक से सोडियम क्लोराइड मिलता है, ना कि सोडियम। और हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम बना सकें। इसलिए जितने भी लोगों को सोडियम की कमी होती है वो वही लोग होते हैं जो नमक खा रहे होते हैं। कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को जो नमक नहीं खाता है सोडियम की कमी नहीं होती, क्योंकि जो सोडियम हमें चाहिए वो हमें फलों से मिल सकता है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से सोडियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही हम नमक खाते हैं हमारे पसीने में से नमक निकलता है, हमारे यूरिन में से नमक निकलता है, बॉडी उससे गेट रेट चाहती है, छूटना चाहती है, कैसे भी निकालना चाहती थी। जब वो नहीं निकाल पाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे हाथ पैर मोटे होने लगते हैं, सूजन होने लगती है, हमारे अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है। क्योंकि नमक इतना बड़ा पॉइजन है, इतना बड़ा टॉक्सिन है कि बॉडी उसको डाइल्यूट करना चाहती है, उसको निकालना चाहती है। तो ये जहर हमारी हीलिंग में सबसे बड़ा बाधक है। फ्रूट डाइट की साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि इससे बीमारी ठीक हो सकती है? साइंस इस चीज़ की खोज करती है कि हमें क्या बेचा जा सकता है। हमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कोई भी बीमारी ठीक ही ना हो। हम डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, स्टार्ट होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। बीपी की दवाई शुरू होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। थायराइड की दवाई शुरू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो साइंस प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। वो फार्मा कंपनीज बताती हैं कि हमें इस तरीके से बताना है, इसी तरीके से खोज करना है। डॉक्टर्स को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। जो डायबिटीज़, थायराइड, बीपी हमारे यहाँ एक दिन में फल खा के ठीक हो जाता है, तो ये इनको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। क्योंकि यदि ये समझ लेंगे ऐसा तो फिर बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फिर रिसर्च करने वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च करने के लिए? डॉक्टर्स कमाएंगे कैसे? सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो सिस्टम को बचाने के लिए ये रिसर्च की नहीं जाती। मुझे कितने समय तक फ्रूट डाइट पे रहना पड़ेगा? फ्रूट डाइट पे रहने के लिए हम कोई समय निश्चित करना पहले से बेकार है।
आप पहले 3 दिन फ्रूट खा के देखिए, फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, 10 दिन खाइए, 1 महीना खाइए। जब आपको उसका फ़ायदा दिखेगा तो आपका दिमाग खुद चलेगा, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। अभी आप एक नमक जैसी चीज़ से एडिक्टेड है, कुक्ड फूड से एडिक्टेड है, तो आज आप नहीं सोच सकते। जब आप उस एडिक्शन से, उस प्रिजन से जब आप बाहर निकलोगे, जब आप खुली हवा में सांस लोगे, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो सांस आपको कितने दिन लेना है। हमारे पूर्वज तो हजारों सालों से पका हुआ खाना खा रहे हैं। हमारे पूर्वज हजारों सालों से बीमार है, लेकिन हम पृथ्वी पर लाखों सालों से। आज जो भी बीमारियां हो रही हैं तो वो इंसानों को ही क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है पृथ्वी पे जो कुक्ड फूड खाती है। आज बंदर को डायबिटीज़ क्यों नहीं होती, बंदर को थायराइड क्यों नहीं होता, बंदर का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता, उसकी हड्डी क्यों नहीं टूटती, हमारी क्यों टूट रही है? क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये हमारा भोजन नहीं है। हमें कुक्ड फूड इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि हमें वो चीज़ खानी है जो हमारा भोजन नहीं है। कोई भी जानवर अपना जब भोजन खाता है, चाहे वो इंसान हो, तो उसे कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। आप एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए क्यों मना कर रहे हैं? एनिमल्स इस धरती पे हमारे उपयोग के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये हमारी धारणा है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। जितने भी खनिज हैं वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। वो अपनी वजह से हैं, हम अपनी वजह से हैं। जैसे ही हम ये सोच लेते हैं कि हमें अपना सबका शोषण करना है, तो वो शोषण हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जाता है। हम गलत करने लगते हैं, हम मतलबी हो जाते हैं। यदि हम दूध लेते हैं तो हमें एसिडिटी बनती है, हमें वो पचता नहीं है। यदि हम एक दिन दूध ले लें सुबह से शाम तक तो हमें दस्त लग जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए हमारा भोजन नहीं है। हम यदि अंडा खाते हैं तो वो हम नहीं पचा सकते। आप केवल अंडा 3 दिन नहीं खा सकते, केवल मांस 3 दिन नहीं खा सकते। आपको मांस खाने के लिए नमक डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालने पड़ेंगे, वो आपका भोजन नहीं है। लेकिन यदि बिल्ली को चूहा खाना है तो उसको कुछ नहीं करना है, वो सीधे उसको खा सकती है, वो उसको ऐसे ही वेलिश करेगी। हमें उसमें से दुर्गंध आती है, हमें अंडे से, मांस से, मछली से, दूध से दुर्गंध आती है। हम उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। हमें समझना होगा ये हमारा भोजन है ही नहीं। आप एक कर्म के बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या महत्व है खाने में? जब हमारे भोजन में हम किसी जीव पे अत्याचार करके उस भोजन को प्राप्त करेंगे तो वह भोजन हमें आगे जाके हमारे शरीर को प्रताड़ित ही करेगा, हमारे ऊपर उससे अत्याचार ही होगा। यही कर्मा का इफेक्ट है। हम जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। आज जब हम सब लोग सही कर रहे हैं तो क्यों हमें इतनी पेनफुल डेथ हो रही है? हमारे परिवारजनों में हम देख रहे हैं कि कोई कैंसर से मर रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है। तो यदि आप सही हो तो आपको इतनी दर्दनाक मौत क्यों हो रही है? क्योंकि आप गलत हो, क्योंकि आपने दर्द दिया है, वो आपको वापस मिल रहा है। यदि आपको दर्दनाक जीवन, दर्दनाक मौत नहीं चाहिए तो लोगों को दर्द देना बंद करना पड़ेगा। हमें कौन से फल खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए? हम कोई से भी फल खा सकते हैं, जो सीज़न के हों, जो मीठे फल हों, जो ताज़े फल हों। हमें अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए, जितनी भूख लगे। कम भूख लगे कम खाना चाहिए, ज़्यादा भूख लगे ज़्यादा खाना चाहिए। हम लोग किसी पर्टिकुलर समय पे खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है कि हमें ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना है। हमें जब भूख लगेगी हमें तब खाना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, लंच का टाइम हो गया, लंच कर लो, चाहे भूख है या नहीं है, 2 रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो। तो ये सिस्टम करप्ट है। ये सिस्टम को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें भूख के अकॉर्डिंग खाना है। और हम कितना फल ले सकते हैं एक समय पे? एक समय पे आप कितना भी फल ले सकते हो, कहीं कोई समय सीमा नहीं है, कहीं कोई क्वांटिटी का बंधन नहीं है। शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है।
उसको फल मिला ही नहीं है अपने जीवन में, वो सिक है, बीमार हो चुकी है, तो स्टार्टिंग फेज में आप खाओगे वैसे ही आपको आधे घंटे बाद भूख लगेगी, फिर खाओगे फिर भूख लगेगी, आपको 10 से 12 मील लेनी पड़ेंगी। जैसे जैसे समय निकलेगा, एक हफ्ता निकलेगा, तो वो मील्स आपकी कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वो जैसे जैसे जर्नी आपकी बढ़ेगी, आपकी भूख और आपका समय डिसाइड करेगा कि आपको कितना फल खाना है। फल को खाने का कोई स्पेशल तरीका है? क्या हम इसका मिश्रण करके खा सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं? आप स्मूदी बना सकते हो, लेकिन आप एक फल को पानी में मिक्स करते हो, 2 फल को पानी में मिक्स नहीं कर सकते हो। आपको स्मूदी पीना है तो आप राइप केले को पानी में मिक्स करके पी सकते हो, राइप पपीते को पानी में मिक्स करके पी सकते हो। लेकिन यदि आप फल खाएं तो भी बेटर है, जूसिंग अपने को नहीं करना है, क्योंकि जूसिंग नेचुरल नहीं है। आप एक बार में एक फल खाइए, फिर भूख लगे फिर दूसरा फल खाइए, एक दिन में कितनी भी तरीके के फल खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पाचन प्रणाली होगी वो अच्छे से काम कर पाएगी और हमको जल्दी से वो डाइजेस्ट होगा। क्या किसी बीमारी के लिए कोई फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? फलों का किसी भी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। फल केवल ये काम करता है कि वो हमें जल्दी से एनर्जी देता है और जल्दी से डाइजेस्ट होता है। हमारी हीलिंग हमारी बॉडी का फंक्शन है, वो यदि कोई चीज़ हो गई है तो वो खुद ठीक कर सकती है, उसके लिए उसको समय चाहिए। फल वो हमें समय देता है, चाहे हम केला खाएं, चाहे पपीता खाएं, चाहे कुछ भी और फल खाएं, वो समय हमें मिलता है क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर एनर्जी दे देता है। यदि हम उसकी जगह रोटी खाते हैं तो वो हमें बीमार भी करती है और वो पूरी टाइम पे हमको डाइजेशन मोड पे लेके जाती है, तो हमारी बॉडी में हीलिंग मोड आता ही नहीं है, हम ठीक होने की कोशिश ही नहीं कर पाते। क्या हम ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स जैसे खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू ये सब ले सकते हैं? काजू, पिस्ता, बादाम ये फल ही नहीं है। ये नट्स जो है फल नहीं है। यदि कोई सूखे फल हैं जैसे किशमिश है तो भी हमें उनको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें से जो पानी निकला हुआ है वो हमारी हीलिंग में वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ताज़े फल खाने हैं, ना कि सूखे हुए। हमें कोई स्पेशल पानी पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए? हमें साधारण पानी पीना चाहिए। हमें अपने घर में किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना चाहिए। जैसा पानी हमें मिल रहा है, जैसा प्रकृति से आ रहा है, यदि हमारी ज़मीन के नीचे से आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, जो कम से कम जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है, कोई भी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि कम से कम टॉक्सिक मैटर हमारी बॉडी में प्रवेश कर सके। हम कोई भी चीज़ यदि यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो उसमें महत्वपूर्ण मिनरल्स को वो निकाल दे और कुछ केमिकल्स डाल दे इस नाम पे कि हम किसी कीटाणु को मारना चाहते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको किसी कीटाणु से नहीं बचना, आप खुद ही एक कीटाणु हैं। जैसे ही आप किसी भी पॉइज़न का यूज़ करेंगे सफाई के नाम पे, वो पॉइज़न सबसे पहले आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। पानी हमें अपनी प्यास के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन यदि हम फ्रूट खा रहे हैं, यदि हमें सर में दर्द हो रहा है, यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पानी कम पी रहे हैं। और हो सकता है कि हमें प्यास भी नहीं लग रही है तो भी हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पीना चाहिए। उससे पानी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ये सारे इश्यूज जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी पिएं तो इससे हमारे मिनरल्स तो नहीं निकलेंगे, किडनीज पे तो कोई असर नहीं होगा? यदि हम नेचुरल पानी ले रहे हैं जो हमारे पास कुएं से आ रहा है, तालाब से आ रहा है, या बरसात का पानी आ रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, तो हमको उसको फर्दर क्लीन नहीं करना है। हमें उसमें डरना नहीं है कि पानी में कीटाणु हैं तो हमें कुछ उसमें केमिकल डालना है, उसको क्लीन करना है। वो केमिकल हमको हानिकारक करेगा। और यदि उसमें मिनरल्स हमने निकाल दिए हैं किसी फिल्टर के थ्रू, तो वो बिना मिनरल वाला पानी हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के मिनरल्स लेके निकल जाएगा। तो ऐसे पानी से हमें बचना है। हमें सफाई के नाम पे केमिकल वाला पानी, डीमिनरलाइज पानी नहीं पीना है।
हमें सफाई से डरना नहीं है, हमें पानी पीना है। हमारी बॉडी में नेचुरल पानी को फिल्टर करने के सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मुझे पके खाने की तलब बहुत होती है, इससे कैसे बाहर निकले? और आपके क्वेश्चन में तलब आपने यूज़ किया है ना, तो तलब यानी कि हमें पता है कि ये गलत है, और गलत चीज़ से हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब सही चीज़ को हम लेके आएँ। तो जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे आएंगे तो हमारी एसोसिएशन जो गलत खाने के साथ है वो बदल जाएगी, वो हमें समझ में आने लगेगा कि ये गलत है। तो जैसे ही आप यदि किसी भी हमारे इवेंट में 3 दिन फ्रूट खाते हैं, 7 दिन खाते हैं, 1 महीना खाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपकी एसोसिएशन चेंज हो गई। वो तलब यदि आपको लग भी रही है, आप खा भी ले रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने गलत कर लिया, आपको उसका एहसास हो रहा है। उससे और बचने के लिए आप ये कि अपना पेट हमेशा फुल रखो, प्लेंटी ऑफ स्टॉक रखो। आपके पास टारगेट होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे अभी पपीता खाना है, तरबूज खाना है, केला खाना है, इतने 6 तरीके के फल जो घर में रखे हुए हैं वो मुझे खाने हैं। तो जब आपको वो फल दिखेंगे कि ये मैं लेके आया हूँ, ये मुझे खाने हैं, तो आपका फोकस वहीं रहेगा। और यदि आपके पास स्टॉक कम होगा तो फिर आप सोचोगे कि यार कुछ खाने को है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ पका क्यों नहीं खा लूँ। तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर मैं 1 महीने के लिए फल खाऊं तो मेरे शरीर में क्या चेंजेस हो सकते हैं? आपकी पूरी जीवन बदल सकता है 1 महीने में फल खा के। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे जीवन के एक ऐसे आयाम में जा सकते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया है। आपका जो वेल बीइंग है, आपका जो शरीर है, जो मन है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ डिटॉक्स भी फेस करना पड़े, लेकिन वो भी निकल जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं। कुछ हो सकता है बुखार आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उल्टी आए, दस्त आए, लेकिन उसमें भी आपको पानी पे रहेंगे, वो भी निकल जाएगा। ओवरऑल 1 महीने में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ये डिटॉक्स क्या होता है? इससे बीमारी कैसे ठीक हो जाती है? डिटॉक्स जो हम रोज़ यूरिन करते हैं, पॉटी करने जाते हैं, सब डिटॉक्स है। पसीना आता है, ये डिटॉक्स है। तो जब हम जितने टॉक्सिन्स एक दिन में निकालते हैं, उससे ज़्यादा जब हम खाने लगते हैं तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो बॉडी को उन जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे डिटॉक्स, डेली डिटॉक्स से ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए थोड़ी सी हैवी डिटॉक्सिंग करनी पड़ती है। जैसे हमें डायरिया होता है, दैट इज़ अ डिटॉक्स। तो वो फिर हमें दिखता है, वहाँ हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अब डायरिया हो गया, तो ये रुकना चाहिए। हम खाते हैं लेकिन निकालना नहीं चाहते। तो जब वो डायरिया होता है तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये रुक जाए, ना हो, हम दवाइयाँ खाते हैं। बुखार होता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम दवाई खाते हैं। तो वो जो दवाई है वो फर्दर टॉक्सिन है, और वो जो बुखार आया था, जो हमें डायरिया हुआ था, वो हमें डिटॉक्स करने का बॉडी का कोशिश है। तो उस कोशिश को हमें हेल्प करना है, तभी हम फ्यूचर में हम बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति हमें मिल सकती है। अगर मैं कुछ समय बाद फ्रूट डाइट का डिटॉक्स करने के बाद दोबारा पका हुआ खाना खाऊं तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। जब आप फ्रूट डाइट करोगे, जब आपका डिटॉक्स फेज़ में टॉक्सिन्स आप बाहर निकाल दोगे, जब आपकी बॉडी पहले से क्लीन हो जाएगी, तो जो अनक्लीन बॉडी होती है, जो अनक्लीन बॉडी होती है, उसमें हम यदि मिर्च डालते हैं तो जो हमारी अंदर की इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारी गंदगी पहले से चिपकी हुई है। तो जब हम लाल मिर्च उसमें डाल रहे हैं तो वो इरिटेशन कम हो रहा है, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। हम डाल इसलिए रहे हैं कि हमें भूख लगी नहीं रही है, तो हम सोचते हैं कि हमें ये भा ही नहीं रहा है, तो हमें इसमें थोड़े से स्पाइसेस और डालने की ज़रूरत है, थोड़ा नमक और डालने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है तो वो सिंक हो जाती है हमारे मन से। जब हम फिर लाल मिर्च डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हमें तकलीफ़ दे रही है, तो हम एक अपना नया वर्जन होते हैं।
तो अब हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमें नुकसान करती है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा करती है। तो हमारा जो अनुभव है फूड के साथ वो बदल जाता है, हमेशा के लिए बदल जाता है। यदि मेरे परिवार वाले मुझे नहीं सपोर्ट करते तो मैं क्या करूं? आपके परिवार वाले सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो उस मेंटलिटी से चल रहे हैं जिससे अभी आप चल रहे थे, अभी तक आप चलते आ रहे थे। वो आप ही का परिवार है। जैसे ही आप बदलाव लेके आओगे तो हर आदमी विरोध करता है। मनुष्य की एक फितरत है कि वो बदलाव को नहीं चाहता। जब आप बदलाव लाओगे, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे तो वो नोटिस करेंगे। वो एग्री नहीं करेंगे बट वो नोटिस करेंगे, और जैसे जैसे आप बेटर होते जाओगे वो आपको फॉलो करने लगेंगे। तो शुरू में आपको थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन वो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। जैसे ही आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे तो आप अपने परिवार की मदद कर पाओगे, उनको भी उस बीमारियों से बाहर निकाल पाओगे। जब मैं कहीं बाहर ट्रैवल करती हूँ तब कैसे करूँ फ्रूट डाइट? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम घर से पूड़ी बना के ले जाते हैं, पराठे बना के ले जाते हैं, अचार लेके जाते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर वो यदि पराठा गिर पड़े तो वो बेकार हो जाता है। यही यदि हम एप्पल लेके जाते, केला लेके जाते तो कितना कंफर्टेबल है। हमें कुछ लेके नहीं जाना, उसको किसी चीज़ में पैक नहीं करना। हम केवल केला पील करके एप्पल को वैसे ही खा सकते धो के। तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल। यदि बाहर जाएंगे तो हम फ्रूट खरीद के खा सकते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। यदि हम बाहर जाके खाना खरीदते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यदि हम किसी ठेले पे जाते हैं, फल खरीदते हैं, तो हमें पता है कि ये फल है, ये नेचर ने बनाया, हमारे लिए बनाया है, इसमें कहीं कोई नुकसान की संभावना नहीं है। यदि हम किसी शादी या पार्टी या कहीं त्योहार पे जाते हैं तो तब हम क्या करें? हम घर से खाना खा के जा सकते हैं, अपना फ्रूट अच्छे से खा के जा सकते हैं। यदि हम छोटी पार्टी में जा रहे हैं तो अपना फ्रूट कैरी करके ले जा सकते हैं। बड़ी फंक्शंस में वहाँ पे फ्रूट होता ही है, तो वहाँ जाके भी खा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। यदि हम ठीक होना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जब हम फ्रूट लेके जाएंगे या फ्रूट जाके खाएंगे तो हम एक समाज में बदलाव लेके आ रहे हैं। लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ये एक समाज को बदलने के लिए एक चाबी भी हो सकती है ये। सर्दियों में मुझे पका हुआ गरम खाना खाने का मन करता है, लेकिन उससे हमारी सर्दी कम नहीं होती है। यदि हम गर्म खाना चाहते हैं तो आप देखिए कि हमें सर्दी, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे हैं कोई भी गर्म खाना नहीं खाता। लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगती, किसी को सर्दियों में जो है रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, कंबल नहीं ओढ़ने पड़ते, लेकिन हमें ओढ़ने पड़ते हैं क्योंकि हम गर्म खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। गर्म खाना हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेता है क्योंकि शरीर को उसको ठंडा करना पड़ता है। क्योंकि हम जितना हमारा टेम्परेचर है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ गर्म को यदि हम खा भी लेंगे तो बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ना कि हमें उससे कोई गर्मी मिलने वाली है। मैं अभी अंडरवेट हूँ तो क्या मेरा वजन और गिरेगा? मुझे इसकी चिंता है। आप अंडरवेट हो क्योंकि आप अभी पका हुआ खाना खाते हो। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस वजह से आप अंडरवेट हो। जैसे ही आप फ्रूट डाइट पे आओगे तो हो सकता है आपका वज़न कम होगा, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जो आपका अंडरवेट होने की वजह है, वो बाहर निकलेगी। फ्रूट डाइट करने से ऐसा नहीं है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसका वज़न कम होगा, या मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। यदि आज आप 10 किलो वज़न उठा सकते हो तो आप देखोगे कि आपका वज़न भी कम हुआ है, लेकिन अब आप 15 दिन बाद 11 किलो उठा सकते हो। तो आपकी मसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। जो जाएगा वो टॉक्सिक मैटर है, वो जाना चाहिए। हम यहाँ पे कोई व्रत नहीं कर रहे, कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बाद भी यदि बॉडी को लग रहा है कि ये चीज़ उसके लिए उपयोगी नहीं है तो वो उसको हटाएगी। मैं ओवरवेट हूँ और मैंने सुना है कि आम और केला खाने से वजन बढ़ता है। आपने सुना है, लेकिन आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप आम और केला नहीं खाते हो। आप ओवरवेट पहले से ही हो, क्योंकि आप आम केला नहीं खा रहे। आम केला जब हम खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ओवरवेट होना एक बीमारी है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी ने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं। जैसे ही हम आम केला खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी कि बॉडी में
डिटॉक्स करने की ताकत आ जाएगी और जो टॉक्सिन्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं वो बाहर कर देगी। तो हमारा वज़न ऑटोमेटिक बिना व्यायाम के, बिना कम खाए, बिना कुछ किए कम होगा। क्या फ्रूट डाइट बैलेंस्ड है और मेरे लिए उचित है और सेफ है? फ्रूट डाइट ही हमारी डाइट है। जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ये हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी एनाटॉमी है, उसके अनुकूल में दिया हुआ है। वो प्रकृति ने हमें बनाया, प्रकृति ने फ्रूट बनाया। खाना हम बनाते हैं, प्रकृति खाना नहीं बनाती, प्रकृति गैस नहीं जलाती, प्रकृति नमक नहीं बनाती, प्रकृति नमक नहीं डालती खाने में, स्पाइसेस नहीं डालती, प्रकृति कभी भी मिक्सिंग नहीं करती, वो प्योर है। तो जो हम बनाते हैं वो हमें नुकसान करता है और जो हमें प्रकृति से मिला है वही हमारा बैलेंस डाइट है। उसी पे ही हम जो है खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ये फ्रूट डाइट इतना असरदार है तो सारे लोग और कल्चर्स क्यों नहीं करती हैं इसको? सभी कल्चर इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हर कल्चर में समय के साथ साथ जो हमारी मान्यताएं हैं उसके साथ कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से फलाहार का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए कि एकादशी के दिन हमको फलाहार करने का बोला जाता है कि आप फलाहार कीजिए। हम क्या करते हैं, हम खीर बनाते हैं, हम कूटू खाते हैं, हम जो है साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। हम उसको करप्ट करते हैं। हम मानते हैं कि हमने फलाहार किया, एक दिन हमने व्रत किया, लेकिन हमने किया क्या? हमने नमक खाया, हमने जहर खाया। तो हम खुद उसको करप्ट कर रहे हैं। चीज़ें उतनी करप्ट नहीं है, हमने उसको गलत किया है, इसलिए हम उसको भुगत रहे हैं। हम यदि फलाहार करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी निकल जाएंगी। हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आपके ईट फ्रूट्स एंड हील में क्या सपोर्ट अवेलेबल है? हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात वहाँ कह सकते हो, कैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, रोज़ाना आप उसमें लॉग कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप सब बातों डिस्कस कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। वहाँ लगभग 5000 मेंबर्स हैं। फेसबुक पे हमारा सपोर्ट है, वहाँ पे स्टोरीज़ डली हुई हैं ऐसे लोगों की जो पहले से ही फ्रूट खा रहे हैं। और भी बहुत सारे फ्रूटेरियंस हैं, उनसे आप मिल सकते हो। हमारी जूम मीटिंग होती है, आप उन मीटिंग में आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। जब भी आपको कोई एडिक्शन फील हो, जब भी आपको क्रेविंग्स हो, आप वहाँ जा सकते हो, मेंटर से अपनी बात कह सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। और सब कुछ हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आप लोगों को। तो आपको केवल जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना। धन्यवाद। थैंक यू।